ये लो जी, हमारे पास ट्रिप आ गई सेक्टर 104 नोएडा। ले लें? चलो ले लेते हैं। ये ट्रिप हमने एक्सेप्ट कर ली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रैपिडो के साथ काम करेंगे पूरे दिन, और ये रैपिडो की एक ट्रेनिंग वीडियो भी होने वाली है। साथ साथ रैपिडो को लेकर राइडर्स के कुछ सवाल हैं, वो सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको यहां से लेकर के जाऊंगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। हम लोग ट्रेनिंग भी कर लेंगे और साथ साथ जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे आपके। तो यहां से हम लोग चलते हैं पहले मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अभी हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं यहां पर अपनी ड्यूटी को कर देता हूं ऑन। तो ये मेरी ड्यूटी हो गई है ऑन, और अब यहां पर 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर इंसेंटिव हमारे को पता चलता है। डेली इंसेंटिव में कंपनी सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक 2 राइड पर 14 रुपए देती है, और 5 राइड पूरी कर देंगे 36, उस हिसाब से 50 रुपए मिलते हैं। उसके बाद 5:30 बजे से 8 बजे तक काम करने पर 5 ट्रिप करने पर 30 रुपए। इसी प्रकार से 10 बजे से 8 बजे तक ये दे रखा है इन्होंने C2C वाला। इसको ये पार्सल भी बोलते हैं और C2C भी बोलते हैं। तो ये पार्सल वाला है। अगर मान लो आपके पास पार्सल की ट्रिप 10 आएगी तो 100 रुपए आपको मिलेंगे इसमें। वीकली में यहाँ पर कंपनी ने आपको पहली 30 राइड पर 120 और 45 राइड पर 110 और 55 राइड पर, यानी कि टोटल अगर 55 ट्रिप करते हैं तो आपको यहाँ पर 495 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। पहली 30 के बाद फिर 45 तक पहुंचाना है और 45 से फिर 55 तक पहुंचाना है। तो इस तरीके का इंसेंटिव है। और बोनस में यहाँ पर कंपनी आपको रेफरल करने पर पैसे देती है, अगर आप किसी को ऐसे रेफरल करते हैं तो रेफरल का यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा ऐप का, और आपको यहाँ पर ये रेफरल कोड है, अगर आप इसको डालोगे तो फिर आपको पहली कुछ ट्रिप्स पर आपको यहाँ पर कंपनी की ओर से पैसे मिलते हैं। तो वो आप अपने किसी दोस्त से भी रेफरल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो माई रूट बुकिंग का ऑप्शन है। आप अपने घर से कहीं दूर हो तो फिर आप इसमें माई रूट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन लगाने को मिलती है, और इसमें लोकेशन को भी सेट करना पड़ता है पहले। तो वो सेट कैसे होता है अगर मान लो मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और माई रूट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेट करनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर सेट की हुई है। अब चलो, हमारी ये ड्यूटी ऑन हो गई है। यहाँ पर एक राइडर का एक डाउट था, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि भैया मैं कस्टमर केयर में बात करना चाहता हूँ और मेरी कस्टमर केयर में बात नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमारे को, उनको उनकी एक ट्रिप पर कुछ डाउट था। तो यहाँ पर अर्निंग में जाएंगे हम लोग, हिस्ट्री में जाएंगे, और मान लो कोई ट्रिप जैसे उन भाई ने कर रखी है उस ट्रिप पर उनको जाना होगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर जैसे 25 अक्टूबर को 532 रुपए काम किया था, 4 ट्रिप कंप्लीट की थी। मैं ऐसे ट्रिप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी जो ट्रिप्स है उसमें जो कमाइयां हैं, उस कमाइयों में अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई शक है, जैसे कि ये वाली ट्रिप मैंने की थी, तो ये वाली ट्रिप हमारी पुल प्रहलादपुर से हुई थी साहिबाबाद की, गाजियाबाद साहिबाबाद गए थे हम लोग लेके। अब अगर मेरे को लगता है कि देखो 27 किलोमीटर की इस ट्रिप में कंपनी ने मेरे को इसमें अर्निंग दी थी 228 रुपए, जबकि ट्रिप फेयर 241 रुपए बना था। तो इसमें कंपनी ने मुझसे कमीशन कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मैंने इसमें सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। पर एक भाई कह रहे थे कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, उसके बाद भी मेरे को कंपनी जो है कमीशन ले रही है। तो यहाँ पर ऊपर देखो हेल्प का ऑप्शन आता है, आप हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी जैसे डाउट है आपको, आई हैव एन इश्यू विद द अर्निंग फॉर दिस ऑर्डर, अगर मुझे लगता है कि मुझे इस ट्रिप की कमाई में कुछ भी ऐसी गड़बड़ लग रही है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद माई अर्निंग हैज नॉट बीन क्रेडिट इन माई वॉलेट, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आते हैं। तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का नंबर आ रहा है, और देखो मैं कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कंपनी का कस्टमर केयर भी नंबर देखने को मिल रहा है, और देखो कॉल भी हो जाए। तो आप देखिए ये कस्टमर केयर में लग गया है। आपकी कॉल एक रैपिडो कैप्टन केयर एजेंट से जुड़ रही है, जारी रखने के लिए 1 दबाएं। आपके कॉल रैपिडो एजेंट के साथ कनेक्ट किया। ये लो जी, हमारे पास ट्रिप आ गई सेक्टर 104 नोएडा। ले लें? आपके कॉल चलो ले लेते हैं। ये ट्रिप हमने एक्सेप्ट कर ली है, और हम ये कॉल को काट देते हैं। कॉल रैपिडो एजेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये कॉल मेरी चल रही है,
पर मुझे बात करनी नहीं है। तो इस तरीके से आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। और अब मैंने जो ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है उसके लिए मैं पिकअप के लिए जाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है। कॉल का ऑप्शन कंपनी तब देती है जब हम लोग पिकअप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो पहले मुझे पिकअप लोकेशन पर जाना होगा। यहाँ मैं चाहूँ तो ट्रिप को कैंसिल कर सकता हूँ, कैंसिल माई ऑर्डर। कैंसिल माई ऑर्डर करने पे पूछ रहा है हैवी ट्रैफिक है, अनेबल टू शिप अराइव। मैं अगर वहां पहुंच नहीं सकता था, रॉन्ग पिकअप लोकेशन है या लोकेशन पिकअप लॉन्ग पिकअप है या फिर अनसेफ पिकअप है। अब मेरे पास कॉल आ गई कस्टमर की, मैं बात कर लेता हूँ कस्टमर से। हेलो हेलो, हाँ लोकेश भाई बात कर रहे हैं? जी जी लोकेश बात कर रहा हूँ। आपको एक बुकिंग मिली होगी अभी यहाँ से? हाँ जी रैपिडो पर। तो आप चलेंगे ना आप? हाँ मैं चलूंगा। आप कहाँ पे हो अभी? मंदिर। आप मंदिर, आप लाल कुआं से डायरेक्ट आ रहे थे, यहाँ स्टैंड है ना पलासपुर वाला, वहाँ पर रोकना। वहीं पे बैठा हूँ मैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन के पास? हाँ शिव मंदिर के जस्ट बगल में। अच्छा, शिव मंदिर के पास। चलो ठीक है, 5 मिनट का समय दो मुझे, मैं चाय पी रहा था, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, खत्म हो गई चाय बस। बदरपुर वाली लाइन पे हूँ मैं, ठीक है? मेरेडी वाले लाइन पे नहीं, बदरपुर वाली को। बदरपुर वाली लाइन पे हो ना? ठीक है, मैं समझ गया। मैं पानी वानी वाले बैठते हैं जो ये सामने इधर, समझ गया मैं। आ जाओ आप। बस चाय खत्म, आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो भाई चलते हैं पिकअप लेने पहले। तो यहाँ पर हमने लोकेशन ऑन करी है और हम जा रहे हैं पिकअप के लिए। अब ये 500 मीटर बचा हुआ है, चल के पहले पिकअप लेंगे वहाँ से, उसके बाद ट्रिप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहीं कहीं से पिकअप लेना है हमारे को, कस्टमर हमारे यहीं खड़े हैं कहीं स्टैंड के आसपास ही। तो सबसे पहले क्या है, क्लोज मैप करेंगे हम लोग और यहाँ पर अराइव्ड का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो विपिन है को यहाँ पे अराइव्ड हमने कर दिया है। तो भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे अराइव्ड और स्टार्ट राइड करने। वो OTP होगा भी आपके पास एक? हाँ 0337 0337 ये कस्टमर से हमने लिया। और उसके बाद गो टू मैप कर देंगे और उसके बाद ये 16 किलोमीटर की हमारी ट्रिप है। GPS से हम लोग वहाँ जाएंगे। ये लो भैया हेलमेट ले लो, हेलमेट पहन लो। मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रखा था घर में वाईफाई से, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो बाहर आया तो पता चला कि मेरा नेट ख़त्म हो गया। तो फिर भी मैंने भाई से वाईफाई लेके रिचार्ज किया अपने फ़ोन को। बाकी पहले अब हम लोग चलते हैं ऐसे ड्रॉप लोकेशन पे और फिर देखेंगे कि इस 16 किलोमीटर की ट्रिप से हमारे को कितनी अर्निंग हुई है और क्या कमाई होती है। रैपिडो से सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। चले भैया, पहन लिया आपने? पहन लिया। चलो जी, देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं। भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात कही है। क्या कह रहे हो भैया जी आप? रिव्यू दे। मतलब कि भैया ने पहले एक बुकिंग करी थी, उसमें किसी बंदे ने ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने फिर उसका रिव्यू देखा। कितनी पर से उसकी रेटिंग क्या थी भैया? 2 कुछ की रेटिंग थी उस राइडर की। तो फिर भैया आपने क्या किया? कैंसिल मारा। भैया जी ने ट्रिप कैंसिल मार दी। यानी कि भाई रेटिंग बहुत महत्व रखती है रैपिडो पर। आपका कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा है उसी हिसाब से आपको कस्टमर रेटिंग देगा और रेटिंग के हिसाब से फिर आपकी ट्रिप एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। देखो किसी ने एक्सेप्ट भी करी थी ट्रिप पर, भैया जी ने कैंसिल कर दी इस वजह से। तो भैया अपने व्यवहार का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए रैपिडो में। बाकी हम लोग चलते हैं नोएडा, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ, ठीक है? मेरे को कहीं तरीके से वो मिलते हैं राइडर। अच्छा, तो मैं पहले रिव्यू देखता हूँ उनका। अच्छा रिव्यू देखते हैं आप उनके? रिव्यू देखता हूँ, रिव्यू में मैं पता लगता कि बंदा कैसा है। तो रिव्यू में देख लेते हो, मान लो अगर किसी की रेटिंग बहुत कम है तो क्या करते हो आप? नहीं, हटा देते हो? तो उसमें कैंसिलेशन का पैसा नहीं लगता आपका? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आपने बुकिंग कर दी और बुकिंग करने के बाद राइडर आपके पास पहुंच गया और मान लो आपका मन कर रहा है कि आप नहीं जाओ, तो आप फिर क्या कैंसिल के पैसे कितने ले लेता आपसे? अभी तो ऐसा कोई मेरे पास ऐसा कोई चांस ही नहीं बना। अच्छा, अगर जो प्लान एक बार हो जाता तो हो जाता, नहीं कि अगर हो गया। हाँ, मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जाने का मन बना लिया, राइडर आ गया और पता चला जाने का मन नहीं कर रहा? ऐसा नहीं हुआ है? अच्छा, वैसे कैंसिलेशन आपसे अभी कुछ लिया कम? है तो जाना। हाँ, अपनी तरफ से है, मिस्टेक है। अच्छा, कोई नहीं, राइडर को कुछ कर देते। अच्छा, मैं ये कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये YouTube पर डलती है वीडियो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो भाई नोएडा में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज नोएडा का जो बोर्ड है ना, बिल्कुल वो पराली का जो धुआं इतना बुरा हो रखा है भाई,
माहौल बड़ा गंदा लग रहा है, मन कर नहीं रहा, लग रहा है जैसे किसी जाले के अंदर फंसे पड़े हम लोग। अब ये बारिश आएगी तो साफ होगा है, बारिश से ही साफ होगा ये। पूरी आंखें जल रही है इसमें सभी जगह, और सांस लेने में घुटन सी हो रही है। हाँ वही ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी जाल में फंसे पड़े हम लोग। ये देखो भैया, ये गडरिया है, गडरिया। ये भेड़ देखो कितने सारे जा रहे हैं भाई, भेड़। ये भेड़ चाल है भाई साहब, सारे एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। एक सबसे आगे चल रहा होगा इनका मालिक, ये सबसे बड़ा भेड़ आगे रहा भाई साहब। हम भी भेड़ चाल में चल रहे हैं एक तरीके से, एक दूसरे को देख देख के रैपिडो 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 करे जा रहे हैं। सारे भेड़ चाल चल रहे हैं हम लोग। 10-12 लाख का माल है उसके पास है, 10-12 लाख का माल, 10-12 लाख का माल है। देखने में लग रहा होगा कि ऐसा ही है भाई साहब, ये इस पर बहुत तगड़ा माल है। 10-12 लाख से भी ज्यादा का है आज के टाइम पे। एक भेड़ कुछ नहीं तो 50-40 हज़ार का आएगा है। भैंस लेने जाए तो 1.25 लाख 1.5 लाख से नीचे स्टार्ट की 1-1.25 लाख से है। पर ये भेड़ भूड़ का ये है कि साले कट फट जाते हैं ना। हाँ तभी तो कमाई है इनकी। वही, अब ये काट देते हैं और क्या करते हैं इनका, किसी को ये काट वो रहते ना बूचड़ खाने में। हाँ बूचड़ खाने में कटते हैं, ये लोग नहीं काटते, ये लोग तो पालते हैं सिर्फ। तो पालता हूँ कभी नहीं करता। नहीं, ये तो पालना, ये तो गडरिया है, इनका तो काम है चराना पालना काम करना है। ये पहुँच गए भाई हम सेक्टर 104। क्लोज कर देते हैं मैप को और कंप्लीट करते हैं राइड को। तो भाई साहब जी आपका हो गया 141 रुपये। 141 रुपये में से कंपनी का कमीशन काट के देखते हैं हमारे को क्या बचेगा। ये कर दो भैया, ये मैंने जनरेट QR कोड कर दिया, सबसे सेफ है पेमेंट के मामले में। और यहाँ ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें और भी कोई डाउट्स हैं वो सारे इसमें से देखे जाते हैं। हाँ हो गया, थैंक यू भैया। रेटिंग कर देना भैया जी है, 5 स्टार रेटिंग कर देंगे हम। और ये फ्रेंडली हैं भैया जी हमारे, डन। ट्रिप ये वाली कंप्लीट हो गई, थैंक यू भैया। 65 की स्पीड तक हम ले गए थे, अगर 60 से ऊपर जाती है स्पीड तो फिर ये हमारे को नोटिफिकेशन देता है स्पीड लिमिट, और कस्टमर को भी एक नोटिफिकेशन देता है कि पूछता है उससे भाई कि वो दिक्कत तो नहीं थी। अगर कस्टमर बोलता है दिक्कत है तो फिर रेटिंग वगैरह ख़राब होती है। 108 रुपये की अर्निंग हमारे को इस ट्रिप से हुई है टोटल। अगर इस ट्रिप की हम बात करेंगे तो भाई देखो 108 रुपये कमाई हुई है, और इसमें हमारी बाइक चली है 15.89 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर में 108 रुपये दिए हैं इन्होंने, तो आप अंदाज़ा लगा लो। इसमें देखो आपको मैं बता दूं, इसमें टाइम फेयर भी मिलता है। 28.33 मिनट में हमने ट्रिप कंप्लीट किया, 22 रुपये मिले। और डिस्टेंस फेयर 15.89 किलोमीटर का हमारे को 94 रुपये मिला है। तो 16 रुपये बेस फेयर होता है। उसके बाद कंपनी इसमें अलग अलग तरीके से देती है। में 23 रुपये कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म चार्ज ले लिया। तो भाई ये 16 किलोमीटर की ट्रिप में 23 रुपये कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म चार्ज लिया। कंपनी क्या करती है भाई, इसमें बेस फेयर देती है 16 रुपये, और पहली जो 3 किलोमीटर होती है उसमें ये लगभग 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जोड़ती है, 3 साढ़े 3 एक्यूरेट अमाउंट में देखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद 3 किलोमीटर के बाद फिर जो स्लैब है वो चेंज हो जाता है, फिर वो 4 या 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद फिर और जैसे किलोमीटर बढ़ते हैं हिसाब से स्लैब आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जैसे जैसे छोटी ट्रिप के जो होता है उसमें बेस फेयर जो 16 वो इंक्लूड हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें अर्निंग इस तरीके से बाकी ये एक ट्रेनिंग वीडियो थी, इसकी मेरे को डिमांड आ रही थी कि इस तरीके की एक वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। धन्यवाद।